आजकल नर्सरी में विंटर फ्लावर्स की खूब बहार आई है। आप इस तरह की सैपलिंग्स भी ले सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्लावरिंग कर रही हैं या फिर रेडी हैं फ्लावरिंग करने के लिए, या फिर छोटे छोटे सैपलिंग लेकर के खुद उनको तैयार करके फ्लावरिंग को एंजॉय कर सकते हैं। मैंने भी कुछ इस तरह की सैपलिंग भी ली है और कुछ छोटे बेबी प्लांट लेकर भी उनको लगाया है। विंटर फ्लावर्स के सैपलिंग्स लगाने के लिए मैंने 30% गार्डन सॉयल, 30% सैंड और 30% कंपोस्ट के साथ साथ साफ फंजीसाइड और नीम की जो खली होती है या उसका पाउडर आप कह सकते हैं वो मिला करके एक अच्छा सा मिक्सचर बना करके सारे जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं हमारे एरिया में जो भी अवेलेबल थे वो मैंने लगा लिए हैं। पर मन कर रहा है कि अभी और लगाए जाएं, तो अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपने नहीं लगाए तो आप भी अभी लगा सकते हैं। इन सब के अलावा हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो विंटर में डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, तो इनकी देखभाल के साथ साथ उनकी विंटर में केयर कैसे करें, उनको कहाँ रखें, किस तरह से वाटरिंग करें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हाय एंड वेलकम टू माय चैनल अर्थ द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज मैं आपको अपने गार्डन के कुछ प्लांट से मिलवाऊंगी जो डॉर्मेंसी में जाते हैं। तो सबसे पहला प्लांट है फाइकस ट्रायंगुलरिस। फाइकस की ये देखिए दूसरी वैरायटीज़ भी हैं। फाइकस माइकोकार्पा है, फाइकस बेंजामिना है, स्टारलाइट फाइकस है और दूसरी भी कई सारी फाइकस की वैरायटी हैं। ये भी डॉर्मेंसी में जाती हैं लेकिन ये पूरी तरह से अपनी लीव्स नहीं गिराती हैं। स्टारलाइट फाइकस भी डॉर्मेंसी में जाता है और ये देखिए फाइकस की एक और वैरायटी, तो हल्की हल्की इसमें से लीव्स कभी कभी गिरती रहती है लेकिन पूरी तरह से ये नेकेड नहीं होता। लेकिन फाइकस ट्रायंगुलरिस की बात करें जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये जो है जनवरी फरवरी में अपनी पूरी लीफ गिरा देता है और कंप्लीट ये पूरा नेकेड हो जाता है प्लांट और मार्च में इसमें नई ग्रोथ निकल कर आ जाती है। ये मेरा दूसरा प्लांट है। अब इसको मेरे पास 2 साल हो गए हैं। फरवरी की क्लिपिंग में आपको दिखाऊंगी, फरवरी एंड की। तो देखिए इस तरह से ये प्लांट पूरा का पूरा हो जाता है और अब आप इसकी टिप्स में देख रहे होंगे कि इसमें थोड़ी थोड़ी नई न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो आपको इसको क्या करना है, धूप में तो अच्छी तरह से रखना है लेकिन पाले से भी पूरी तरह से बचाना है और वाटरिंग तभी करनी है जब इसकी टॉप लेयर अच्छी तरह से सूख जाए। अगला जो प्लांट है उसे हम डेफनबाकिया या डमकेन कहते हैं। ये भी पूरी तरह से डॉर्मेंसी में जाता है लेकिन इसकी केयर बहुत आसान है। अगर आप इसे इंडोर ब्राइट लाइट वाले एरिया में रख देते हैं तो ये आसानी से हार्श क्लाइमेट जो सर्दियों में बहुत ड्राई जो वेदर होता है उसको भी बेयर कर लेता है और आराम से अगले सीज़न के लिए भी चलने लगता है। अगला जो प्लांट है ये है आपका मॉन्स्टेरा की एक वैरायटी जिसे हम स्विस चीज़ या ब्रोकन हार्ट भी कहते हैं। ये प्लांट जो है ये भी डॉर्मेंसी में जाता है लेकिन कंप्लीट डॉर्मेंसी में नहीं जाता। इसकी इक्का दुक्का पत्तियाँ येलो होती रहती हैं जो कि एक नॉर्मल बात है। एजिंग इफेक्ट भी इसमें होता है लेकिन इसको भी आपको ब्राइट लाइन वाले एरिया में रखना है और पाले से बचाना है और वाटरिंग की रिक्वायरमेंट इसकी विंटर्स में बहुत कम हो जाती है। फर्टिलाइज भी मत करिए और वाटरिंग बिल्कुल कम कर दीजिए। अगला जो प्लांट है ये एरो रूट का प्लांट है। इसमें एक वेरीगेटेड वाली वैरायटी आती है जो ये है और एक प्लेन हल्दी की तरह इसकी लीव्स होती हैं। समर्स में प्लांट बहुत अच्छा चलता है लेकिन विंटर्स में ये पूरी तरह से ड्राई हो जाता है इसके टिप में। तो इसको स्टोर करने का एक तरीका है, आप इसको पूरे पॉट से निकाल दीजिए या ऊपर से इसको पूरा काट करके पॉट में ही रहने दीजिए, या पॉट के अंदर जो इसके अंदर नीचे जो इसके बल्ब तो नहीं कहते हम इन्हें लेकिन राइजोम कह सकते हैं, वो जो होते हैं इनको आप या तो किसी पॉली बैग में मिट्टी के साथ दबा कर रख दीजिए और कभी कभी 15 दिन में एक बार पानी दीजिए और फरवरी में जब इसमें अंकुर आने लगे, फरवरी एंड में या मार्च फर्स्ट वीक में, तब आप इसको पॉट में लगा दीजिए। तो इस तरह से आपका विंटर में अगर आपके पास पॉट कम पड़ते हैं मेरी तरह तो आप इस पॉट को यूज़ भी कर सकते हैं और इसको आप अगले सीज़न के लिए भी बचा सकते हैं। अगला जो प्लांट है वो प्लांट है ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट। ब्लीडिंग हार्ट प्लांट भी बहुत ही सुंदर प्लांट है। इसमें खूबसूरत फूल लगते हैं वाइट कलर के इस तरह से और आगे से रेड इसकी टिप होती है और ये रेनी सीज़न में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग देता है लेकिन विंटर में ये डॉर्मेंसी में चला जाता है। इसकी पत्तियाँ पूरी तरह से गिर जाती हैं। तो इसको भी आपने पाले से बचाना है और ये नहीं समझना है कि हमारा प्लांट मर गया है, बल्कि जैसे ही मार्च आती है तो इसमें नया फुटाव निकलने लगता है और नई ग्रोथ आ जाती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है इरेंथेमम। ये भी खूबसूरत वेरीगेटेड लीफ वाला प्लांट होता है और विंटर में डॉर्मेंसी में चला जाता है। ज़्यादा सर्दी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और इस तरह से इसकी ट्विक्स सूख जाती हैं। लास्ट ईयर भी मुश्किल से 2 ट्विक्स में इसकी बचा पाई। अगला जो ये प्लांट आपको दिख रहा है ये है मे लिली या फुटबॉल लिली। इसके नीचे बल्ब्स होते हैं और
जब इसमें फ्लावर आ जाता है उसके बाद इसकी लीव्स इस तरह से बड़ी बड़ी हो जाती हैं और जैसे ही अब देखिए ये विंटर आने लगा तो ये ऊपर से पूरा का पूरा डाई बैक करने लगता है और नीचे इसका बल्ब रह जाता है। तो मैंने इनको फ्लावरिंग के बाद फिर इसको पॉली बैग में ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि जब नेक्स्ट सीज़न आए तो उसके बाद मैं इसको पॉली बैग से दोबारा से पॉट में लगा करके फ्लावरिंग एंजॉय कर सकूं। तो इसके बल्ब जो है इसमें मल्टीप्लाई होते रहते हैं नीचे हर साल और एक प्लांट से मैंने बहुत सारे प्लांट इसके बना लिए हैं। अगला ये जो देख रहे हैं आप चंपा का जो प्लांट है प्लूमेरिया जिसे कहते हैं, प्लांट कटिंग मैंने लगाई थी, ग्रो कर गई है। लेकिन अब ये जो चंपा है यहाँ पे देखिए विंटर के फ्लावर भी ग्रो होने लगे हैं इसके साथ साथ। और ये चंपा की बड़ी बड़ी लीव्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये भी अब डॉर्मेंसी में जाता है। रोड साइड में अगर आप देख रहेंगे मिट्टी में जो लगे हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप पॉट में लगाते हैं तो ये डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। ये नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं एग्लोनिमा की एक वेराइटी है, ये भी डॉर्मेंसी में जाता है और विंटर में अगर आपको इनको बचाना है तो आपको इसको इंडोर रखना पड़ेगा। ब्राइट लाइट वाले एरिया में रखिए, वाटरिंग बिल्कुल कम कर दीजिए, फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देना है। अगला जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है मधुमालती का प्लांट, ये भी विंटर में डॉर्मेंसी में जाता है। ज़मीन में लगा हुआ है तो पूरी तरह से बेल आपकी फैली हुई होगी, कुछ पत्तियां सूखती रहती हैं, गिरती रहती हैं, जैसे देखिए इसकी पत्तियां भी अब ख़राब होने लगी हैं। लेकिन मार्च से फिर नई ग्रोथ होगी और फिर फ्लावरिंग दोबारा से होने लगेगी। ये थे विंटर में डॉर्मेंसी में जाने वाले कुछ प्लांट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।